और दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे आज के नशा मुक्ति कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम रिबॉन फाउंडेशन के कुलदीप जो फाउंडर हैं रिबॉन के, दोस्तों वर्ल्ड टीबी डे, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल में भी मैं अपनी मेरी जॉब है, सर्विस देता हूँ अपनी। तो मैं वहाँ बहुत सारे टीबी के मरीजों को देखता हूँ। जब मैं वहाँ बहुत सारे टीबी के मरीजों को देखता हूँ तो कई मरीजों की कहानी भी पता लगती है कि वो कैसे टीबी के रोग में फंस गए, कैसे आ गए, कैसे टीबी हो गई। तो जितनी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स से चर्चा होती हैं, बातें होती हैं, तो ये पता लगता है उससे माध्यम से कि जितने लोग टीबी के मरीज हैं उनमें ज़्यादातर जो टीबी के मरीज हैं मेल खास तौर पर, उनको 80% ऐसे लोग हैं जो बीड़ी, सिगरेट, अफीम, चरस, गांजा, शराब, तंबाकू, इनके सेवन से उनको टीबी का रोग हुआ है। तो बड़ा अचंभा होता है कि यार, और चूंकि मैं नशा मुक्ति में जाता हूं और नशा मुक्ति पर हम चर्चा करते हैं, जैसे आज भी हम एक चर्चा करेंगे, एक सेशन करेंगे। तो जो लोग नशा करते हैं, क्या पाया गया टीबी के हॉस्पिटल में कि जो लोग नशा करते हैं सबसे ज्यादा टीबी का रोग उन्हीं को होता है। आप मेरी बात से सहमत हैं? नहीं, मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? बताइए, तालियों से बता दीजिए। ये सच बात है। अगर जो भी बात सच है, सही है, तो उसके लिए तालियां जरूर बजाएं। तो देखिए, 1 महीना हमारा ये चल रहा है कि टीबी 1 महीना जागरूकता कार्यक्रम, केसीसी, नेशनल राष्ट्रीय उन्मूलन ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। डॉक्टर निलोंग ताले जो केसीसी डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ साहब हैं हमारे, उनका सभी से यह आह्वान है कि नशा छोड़ें और टीबी के रोग को फैलने ना दें। टीबी से लोगों की रक्षा और सुरक्षा करें, उनको जागरूक करें कि टीबी का रोग ज़्यादातर नशा करने के कारण होता है। और आज हम जो ये जागरूकता कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, ये बताना चाहेंगे दोस्तों कि जब ये टीबी का रोग किसी को नहीं मालूम था कि लोग मर क्यों रहे हैं। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉर्च ने 24 मार्च, कब? 24 मार्च 1882, उससे पहले लगभग 250 से आप 1000 साल मान लें, ऐसा कुछ रिकॉर्ड मिलता है कि इस बैक्टीरिया का पता ही नहीं लग रहा था कि लोग मर क्यों रहे हैं। लोगों के जीवन में फेफड़ों का इन्फेक्शन, सांस फूलना, खांसी, बुखार होना, भूख कम लगना, वज़न घट जाना, ये दिक्कतें आती थी और फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती थी। तो 1882 से पहले लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि मेडिकल साइंस भी उतना तरक्की नहीं किया था जितना कोरोना हुआ। तो लोगों ने फट पता लगा लिया कि कोरोना का ये बैक्टीरिया है, कीटाणु, जीवाणु, इसके कारण लोगों की मौत हो रही है, कोरोना है। और उसकी दवाई भी उन्होंने जल्दी से 1-2 साल में ही ढूंढ ली। लेकिन टीबी का जो बैक्टीरिया था, ट्यूबरकुलोसिस, इसकी पता ही नहीं लग रहा था कि बंदे मर क्यों रहे हैं। तो डॉक्टर रॉबर्ट कॉर्च ने 1882 में 24 मार्च के दिन इस बैक्टीरिया की खोज करके अनाउंसमेंट कर दी थी कि ये बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस का है, इसके कारण लोगों की मौत हो रही है। और इसके लिए उनको 1907 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर रॉबर्ट कॉर्च का हम धन्यवाद और शुक्रिया, आभार प्रकट करते हैं। जोरदार तालियां और डॉक्टर रॉबर्ट कॉर्च के लिए, और राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल के लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर निलोंग ताले जो बेहतरीन काम करते हैं टीबी की जागरूकता के लिए, नशा मुक्ति में टीबी की बीमारी को बताने के लिए आज हमारा ये खास
और दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च परसों 2 दिन पहले महिला दिवस था, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को, और महाशिवरात्रि भी थी। तो एक क्रिएटर अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और उसमें ये आह्वान किया कि जो लोग नशे के लिए काम करते हैं या जो हमारे यूथ हैं, नशों को, उनकी बर्बादियों को, दुष्प्रभाव को नौजवानों को बताया जाए, नौजवानों को उनकी भाषा में बताया जाए। उनकी भाषा में मतलब जिस भाषा में भी जो ड्रग एडिक्ट समझते हैं, नशा कूल नहीं करता, नशा फूल बनाता है। नशा कूल करता है, फूल बनाता है। फूल का मतलब बताइए, फूल का मतलब बेवकूफ, पागल, नासमझ, उल्लू, बेवकूफ, बेहिम्तहा, नींद में सोने वाला इंसान। तो उन्होंने कहा कि नशा कूल नहीं बनाता, और मैं कह रहा हूं नशा कूल नहीं, नशा फूल बनाता है। मैं सच कह रहा हूं, जुड़कर बताइए, तालियों से बता दीजिए। तो नशा आपको छोड़ना ही छोड़ना है, नहीं तो दोस्तों मेरा परिवार सब खत्म हो जाएगा। मेरा काम धंधा, मेरी ज़िंदगी, मेरी सुख शांति, मेरे रिश्ते, मेरे नाते सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं नशा मुक्त होना तो आप उन लोगों का सहारा ले सकते हैं जिन्होंने नशे पे जीत हासिल की है। अगर वो लोग नशे पे जीत हासिल करके नशा छोड़ सकते हैं, ग्रुप का सहारा लेके नशा छोड़ सकते हैं, तो आप भी छोड़ सकते हैं। तो नशा जो इसके दुष्परिणाम हैं वो इंसान को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत बीमार कर देता है और इंसान के रिश्ते ख़त्म होने लगते हैं, उसका शरीर ख़त्म होने लगता है, उसकी मानसिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और बेइज्जतियाँ बार बार उसकी समाज में, घर में होने लगती हैं नशे के कारण। तो दोस्तों नशा करके अपने को कूल नहीं समझना, ये समझना है कि नशा मुझे कूल नहीं, नशा मुझे फूल बनाता है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और दोस्तों आज हमारा जो GFT कहता है वो ये कहता है कि जो भी लोग नशा मुक्त होते हैं तो उनको प्रोग्राम ये कहता है कि यार पुरानी लीग से बाहर निकलो। पुरानी लीग से बाहर निकलो मतलब कि जब हम नशा मुक्त होते हैं तो हमको लगता है कि यार कुछ भी नहीं बदला है, पहले जैसा ही था और अब भी वैसा ही है। तो देखिए हम उन चीज़ों से जिनसे हम चिपके होते हैं, तो आज का हमारा थॉट ये कह रहा है कि पुरानी लीग से बाहर आना। तो जो जिंदगी हम कई सालों से जी रहे होते हैं, जिस तरीके से जी रहे होते हैं, उसको हम जल्दी से छोड़ नहीं पाते हैं। तो आज का थॉट कहता है पुरानी लीग से बाहर आओ। थोड़े दिन हमारे अंदर निरस्ता, उदासी, मायूसी, अकेलापन हो सकता है, या उस तरीके से हमारे को खुशियाँ नहीं आएंगी जिस तरीके से हम चाहते हैं, लेकिन आप सब्र रखें, पेशेंस रखें, आप रिकवरी में चलते रहें, ग्रुप के साथ चलते रहें, प्रोग्राम के साथ चलते रहें, तो आपके जीवन में भी चमत्कार हो जाएगा। बस ज़रूरत यह है कि उस पुराने ढर्रे को छोड़ना होगा, पुराने ढर्रे से बाहर निकलना होगा। जो भी लोग जीवन जीते हैं नशे के अंदर, वो एक ऐसा जीवन जीते हैं जो पुराने उनके ढर्रे होते हैं। जब वो रिकवरी में आते हैं तो पुरानी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं, पुरानी यादें आ सकती हैं, दोस्त याद आ सकते हैं, वो ठिये याद आ सकते हैं, वो सड़कें याद आ सकती हैं, वो दोस्त याद आ सकते हैं, वो कारनामे याद आ सकते हैं, वो स्वाद याद आ सकते हैं जो आपको विचलित कर सकती है, आपको वापस नशे में ले जा सकती है। तो हमें पुराने ढर्रे से बाहर निकलना है, एक नई जिंदगी का वेलकम करना है, स्वागत करना है। मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ के अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया। अगर वो अच्छा जीवन शुरू कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों होली आ रही है 24 मार्च की, सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और उस दिन भी सोमवार है, मंडे है, 24 मार्च को 2024 मंडे है, होली का दिन है, और हम आएंगे, होली भी खेलेंगे, गाने भी गाएंगे। और एक बार सारे लोग इस खुशी में, मतलब अगले साल जब होली आने लगे तो आप अपना रिकवरी बर्थडे मना चुके हो। ओके दोस्तों, तो सब वादा करें अपने आप से कि मैं अपना रिकवरी बर्थडे 2025 जरूर मनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे नाम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ये मुझे है
खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम। मतलब नशा मुक्ति से जाके बदलना जाना, तुम बदलना जाना, नशा मुक्ति से जाके सारा प्रोग्राम भूलना जाना, और खुशी मिले या गम हम साथ चलेंगे। स्टिक टू द विनर। और नशा फूल नहीं फूल बनाता है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।